आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाना अच्छी बात है। आप लोग अपने सुविधा के लिए गाड़ी चलाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे गुण हैं जिससे कि आप अच्छे ड्राइवर हैं और कौन से वो गुण हैं जो आपके अंदर नहीं हैं और आप अच्छे ड्राइवर नहीं हैं। तो आज उसी के बारे में जानेंगे कि हम लोग गाड़ी तो बहुत चलाते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने के साथ साथ हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सी सावधानियां हमें जानकारी में होनी चाहिए। अगर आप उनका फॉलो करते हैं तो आप अच्छे ड्राइवर हैं, अगर आप उनका फॉलो नहीं करते हैं तो आप बुरे ड्राइवर हैं। तो आज मैं उसी का ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं कि कौन सी अच्छाइयाँ आपके अंदर हैं और कौन सी बुराइयाँ हैं जो आप उसको स्वीकार करते हैं। पहले नंबर पे है दोस्तों ORVMs। ये आपका शीशा, ये कंपनी आपको देती है कि आप इसका यूज़ करिए। जब आप गाड़ी चलाइए तो ये आपका जो शीशा है, ये देखिए इस तरह से, इस शीशे को आप ऐसे ही इतना दूर जो है, देखिए 1 से 1.5 फीट तक ये आपकी दूरी इतना मेंटेन कर लेता है। तो अगर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आप शीशा देखिए, ये इधर से अगर इसको करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे करके चलाते हैं तो पहली बात तो पीछे का आपको दिखाई नहीं देगा, कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी साइड से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात कि अगर आप इसको ऐसे किए रहते हैं तो आप कहीं भी ले जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी पर कोई भी चीज़ का खरोंच आ जाएगा, कोई भी चीज़ आपका डैमेज हो जाएगी। और अगर इसको आप पूरा ऐसे किए रहेंगे तो अगर कोई झटका भी लगेगा या कोई चीज़ सामने ऐसी आ रही है जहाँ से आपकी गाड़ी नहीं निकल पा रही है तो या नहीं निकलने की वहाँ संभावना है, अगर आप ले जा रहे हैं तो पहले इस पर लगेगा, यहाँ पे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आप समझ जाएंगे कि हमारी गाड़ी यहाँ से नहीं निकल सकती है। तो ये ORVM से ये जो शीशा है ये लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ है, देखिए इधर भी है और इधर भी है। इसका यूज आप ज़रूर करेंगे। ये देखिए इस तरीके से है, इधर भी ये लेफ़्ट साइड का है। तो आप कहीं भी जाइए इस शीशे का यूज़, चाहे आप साइड लेने में, चाहे आपको बैक करना है या आप लेफ़्ट मुड़ रहे हैं या राइट मुड़ रहे हैं, तो आप इसका यूज़ ज़रूर करेंगे। दूसरे नंबर पे है दोस्तों ओवरटेकिंग। आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई भी गाड़ी हो, जैसे ये आपकी कोई, जैसे मेरे पास ये स्विफ्ट डिज़ायर है, तो अब मैं ये सोचूंगा कि मेरे पास स्विफ्ट डिज़ायर है, मुझसे कोई छोटी गाड़ी, जैसे मान लीजिए कि अल्टो आ गई या कोई छोटी गाड़ी जो आगे निकलना चाहती है मुझसे, मैं थोड़ी धीमी हूँ मेरी स्पीड और वो आगे निकलना चाहती है, तो मेरी वहाँ पे सोचेंगे कि स्पीड भले ही कम है, वहाँ पे आप सोचेंगे कि अरे मेरी इमेज कम हो रही है, मेरी गाड़ी ऐसी है और मुझसे छोटी गाड़ी लेकर के क्या हो रहा है कि वो आगे निकल रहा है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि अपना एक्सीलेटर दबा देंगे और वो बेचारा क्या करेगा, जो आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है वो उससे आगे आप होए 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 करते हुए आगे निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही बुरी आदत है, बैड हैबिट है। ये जिन लोगों के अंदर है वो बुरे ड्राइवर हैं। आपके अंदर अगर ऐसी चीज़ है तो आप उसे सुधार लीजिए। आप उससे रेसिंग करने की मत सोचिए, आप खुद ही इतनी स्पीड बना लीजिए कि आप उससे आगे ही ना निकलने दें। आपको ऐसा न करना पड़े कि कोई आपसे आगे ओवरटेक करे आपको। तो इसलिए आपको कभी भी अपने आप को हीन भावना से नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो मुझसे आगे निकल गया। तो ऐसे आप हाईवे पर ओवर रेसिंग नहीं करेंगे उसके साथ। तीसरी चीज़ है दोस्तों ये आपका गियर। ये देखिए ये गियर बॉक्स है। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं या बहुत से ड्राइवर ऐसे हैं जो नए सीखने वाले या जो सीख चुके हैं, वो यहाँ से लेफ़्ट से यहाँ गए और गियर मान लीजिए लगा लिया और फिर अपना हाथ इसी पर रखे रहते हैं। तो इस पर रखना बहुत ही बैड हैबिट है, ये बुरे ड्राइवर की निशानी है। कभी भी आप अपना हाथ गियर पर नहीं रखेंगे, इससे बुरा प्रभाव पड़ता है गाड़ी पर। इससे गियर बॉक्स खराब हो जाता है और गियर सही से नहीं लगता है।
कभी कभी तो इसमें एक गोल सा गोटी होती है, उसको बदलवाना पड़ता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ है इसमें जो आपको कभी भी आपने गियर लगा लिया तो इसको हाथ यहाँ से हटा लेंगे। अगर आपको हाथ रखना ही है तो आप यहाँ हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक पे हाथ रख लीजिए, या फिर आप अपने स्टीयरिंग पे हाथ रखे रहिए, लेकिन इस गियर बॉक्स पे, इस गियर पे आप हाथ नहीं रखेंगे। इससे रखने से क्या होता है कि ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के अंदर ये चीज़ है कि इस पर हाथ रखते हैं तो ये बुरे ड्राइवर की निशानी है, इसे आप ज़रूर सुधारिए। चौथा है दोस्तों ये हैंड ब्रेक। ये देखिए चौथा पॉइंट है कि हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक अक्सर होता है कि हम लोग जैसे इसको दबा करके यहाँ से इसको दबा दिया और इसको यहाँ तक रिलीज करते हैं, देखिए। और ये क्या होता है कि पूरा ये नीचे तक नहीं जाता है, ये पूरा आपको नीचे नहीं जाएगा, तो वो ब्रेक में ये लगने लगता है और आपकी गाड़ी की जो स्पीड होती है वो पूरी नहीं दे पाता है इंजन, और वहाँ से जो पीछे जो उसकी पकड़ होती है पहियों में वो होती है, पकड़ने लगता है और वो जल्दी से उसका रबड़ जो होता है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए आप कभी भी जब भी आपको हैंड ब्रेक लगाना है, जैसे आपने लगाना है नहीं सॉरी आपको जब छोड़ाना है तो पूरा इसको पूरा इस तरह से दबा करके पूरा नीचे यहाँ कर देंगे, तभी आपका ये पूरा जो हैंड ब्रेक है ये पूरी तरह से छूट जाएगा, अन्यथा ये लगा रहता है। तो अगर आपके अंदर ये गुण है कि आप पूरा हैंड ब्रेक नहीं छोड़ाते हैं तो ये भी बैड हैबिट है, बुरे ड्राइवर की निशानी है। आप कभी भी चलाइए तो इसे ज़रूर छुड़ा लीजिए। पांचवा पॉइंट है दोस्तों ये क्लच। देखिए एक्सीलेटर, ब्रेक और ये क्लच। बहुत से नए लोग या पुराने भी हैं ड्राइवर जो क्लच को जैसे मान लीजिए यहाँ लगा लिए, आपने क्लच दबा के गियर लगा लिया, इसके बाद वो क्लच यहाँ छोड़ करके इसको हटाते नहीं हैं, पैर इसी पर रखे रहते हैं ऐसे। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। और जो नए ड्राइवर हैं, चलिए नए ड्राइवर से तो हो सकता है एक दो बार वो सीख रहे हैं तो उनसे गलती हो सकती है, लेकिन जो पुराने ड्राइवर हैं वो इस तरह से पैर रखे रहते हैं, तो क्लच पर इस तरह से पैर रखने से वो क्लच प्लेट जल्दी ख़राब हो जाती हैं। कभी कभी तो क्लच प्लेट गर्म होकर उसमें से बदबू भी आने लगती है और कभी कभी तो आग भी लग जाती है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आप जब क्लच आपको लगाना है, आपने लगा लिया, जब इसको छोड़ दिए तो इस पर से पैर आप हटा लेंगे। देखिए यहाँ कुछ गाड़ियों में यहाँ देखिए जिससे बना हुआ है, यहाँ पे इससे मैंने ये देखिए इधर यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे आप पैर रख लीजिए, या अगर आप वहाँ नहीं रखना चाहते हैं तो नीचे रख लीजिए। लेकिन कभी भी दोस्तों आप इस क्लच पर पैर जब यूज़ करना है, जब इसको मान लीजिए यहाँ लगा लिए क्लच या छोड़ दिए, तो अब जब गाड़ी रेस में चल रही है तो इस पर आप पैर थोड़ा भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। आपके छूने मात्र से ये समझ जाते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों कभी भी आप अपने क्लच पर इस तरह से पैर नहीं रखेंगे, जब कहीं लगाना होगा तभी इस पर पैर रखेंगे। छठवां पॉइंट है दोस्तों ये देखिए एक्सीलेटर और ये ब्रेक। एक्सीलेटर और ब्रेक में देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारा दाहिना पैर है, इसी से लगाना रहता है, बाएं पैर से आपसे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ क्लच के लिए है। तो दाहिना पैर हमें इस तरह से देखिए हमें यहाँ नहीं रखना है, ये अपना पैर यहाँ नहीं रखना है कि यहाँ क्लच पे दबाएं फिर यहाँ ऐसे करें। तो इससे क्या होता है आपका पैर का मूवमेंट इधर होने लगता है और यहाँ पैर भी दर्द होने लगता है। तो हमें अपना देखिए पैर अक्सर के हम लोग ऐसे ही बैठते हैं, जैसे मैं देखिए इस तरह से है पैर, इस तरह से आप अगर आप बैठे हैं या इस तरह से बैठे हैं तो आपका पैर दर्द नहीं करेगा। तो दोस्तों आपकी ये एड़ी देखिए या तो इसके बीच में रहे या फिर ये जो आपका ब्रेक सिस्टम है यहाँ इसके सीध में रहे। देखिए अगर इसके सीध में रहेगा ऐसे तो आप यहाँ से देखिए मेरा ये अंगूठा जो है यहाँ पे ये यहाँ पे पड़ेगा और सीधे यहाँ पे पड़ेगा, और मुझे पैर का मूवमेंट इधर उधर नहीं करना पड़ रहा है, बस एड़ी यहाँ आप लगाए रखेंगे
देखिए एड़ी जो है मेरी यहाँ पे है और यहाँ से मैं सीधे एक्सीलेटर पे और ये ब्रेक पे, देखिए यहाँ आराम से ब्रेक और एक्सीलेटर, ब्रेक और एक्सीलेटर। और देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे ये घिस गया है और मेरा ये जो एक्सीलेटर है यहाँ भी घिस गया है, ऐसे ये देखिए ऐसे 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 ऐसे। तो आप कभी भी अपने दाहिने पैर को ऐसी जगह सेट रखेंगे, ये नहीं कि इधर आप यहाँ पे, ऐसा ना करना पड़े कि आपको उठाना पड़े, ठीक। आपकी एड़ी ऐसी जगह रहे कि यहाँ से आपका एक्सीलेटर भी और ये ब्रेक भी दोनों यूज कर लें। इससे आपको गाड़ी चलाने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरह दोस्तों एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, इन दोनों में क्लच पर आप कभी भी पैर नहीं रखेंगे। अगर आप रखते हैं तो ये बैड, बुरे ड्राइवर की निशानी है, इसे आप सुधार लीजिए अगर आपके अंदर है तो। और दोस्तों ये 7वां पॉइंट है कि ये हैजार्ड लाइट। ये हैजार्ड लाइट का मतलब होता है कि जब आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट हो गई है या आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते हैं या कोई दिक्कत हो गई है, तब हैजार्ड लाइट जलाते हैं और वो ऐसे ऐसे करके जलती है ताकि दूर से ही लोग जान जाते हैं कि हाँ गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अक्सर के मैं जब रात में जाता हूँ बस से या अपने कार से ही, तो उसमें लोग हैजार्ड लाइट का यूज़ करते हैं, जबकि हैजार्ड लाइट अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उस पर चालान हो सकती है। तो आप इस चीज़ से बचिए कि हैजार्ड लाइट हमें रात में गाड़ी में किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट है या पंचर है या कोई भी चीज़ है जो अप्रिय है, अप्रिय घटना है, तो उसके लिए है। ये नहीं कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको ओवरटेक किया, वहाँ भी आप हैजार्ड लाइट जलाते हुए जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपके अंदर अगर है तो वो भी बैड हैबिट है, ये अच्छे ड्राइवर की निशानी नहीं है। अगर आपके अंदर है तो आप इसको सुधार लीजिए। और दोस्तों कभी भी आप, जब आप गाड़ी चलाते हैं, सभी लोग चलाते हैं गाड़ी, मान लीजिए जो लोग सीख लिए हैं, तो आप लोग कभी भी ज़्यादा स्पीड, जैसे 100, 110, 120, इससे ज़्यादा की स्पीड से न गाड़ी चलाइए। वो ओवर स्पीड होती है, उसमें आपको गाड़ी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है या अप्रिय घटना हो जाती है जो आपके परिवार के लिए बहुत ही दुखदाई होती है। तो ऐसे स्थिति में आप कभी भी 120 से ज़्यादा चलाने की कोशिश न करिए। मैं तो आप लोगों से कहूँगा 100 से ज़्यादा की स्पीड न चलाइए। हाँ, तो ये चीज़ है कि आप कभी भी स्पीड, ज़्यादा ओवर स्पीड मत चलाइएगा गाड़ी। और आप दोस्तों रात में हाई बीम का इस्तेमाल करते हैं। हाई बीम का इस्तेमाल करने से आपको आगे तो बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन जो सामने से गाड़ी आ रही है वो जब सामने आ जाती है तो उसकी आंख से फिर वो उसके सामने जो होता है, हमारे तो पीछे हो जाता है, लेकिन उसके सामने वो दिखाई नहीं देता है, तो उसको बहुत परेशानी होती है। तो हमें कभी भी हाई बीम पर अपनी गाड़ी को नहीं चलाना है, लो बीम पर चलाइए। लो बीम पर भी सामने बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी को लो बीम पे अच्छी तरीके से नहीं चला पाएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आपको ख्याल रखना है। अगर आपके अंदर ऐसी है तो आप भी बैड हैबिट ये मानी जाएगी, आप बुरे ड्राइवर में आएंगे। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई बात है तो आप उसको सुधार लीजिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि एसी, दोस्तों एसी चलाना या जब एसी चलती है तो उससे आपके माइलेज पे असर पड़ता है। ये तो सही है कि एसी चलती है तो आपकी माइलेज घट जाती है, लेकिन ये गर्मियों में होता है कि एसी चलाएंगे तो आपकी माइलेज कम हो जाती है। आप जब ठंडी में एसी बंद रहती है और आपका जो ये शीशा चारों तरफ से बंद रहता है तो आपकी माइलेज तो वही रहती है, लेकिन जब आप गर्मियों में एसी चालू कर देते हैं तो आपकी माइलेज कम हो जाती है। लेकिन जब आप एसी बंद कर देते हैं गर्मी में तो देखिए क्या होता है, एसी जब बंद कर दिए तो आपको चारों शीशा, देखिए जो चारों शीशा होता है, ये शीशे आपको खोलना पड़ता है, इधर भी है। तो जब खोलेंगे तो क्या होगा कि इधर से जो हवा है, चारों आपके शीशे जो खुले हैं उससे हवा आएगी, और जब हवा आएगी तो आपका जो गाड़ी में है वो इंजन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और उसको ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी, वो ज़्यादा
डीजल खाएगा, तो आपकी एसी चालू करने से और ना चालू करने से सब बराबर हो जाता है। आप ठंडी में बंद कर दिए हैं और देखिए अगर आप गर्मी में बंद कर दिए हैं तो देखिए क्या होता है, गर्मी में आप बंद कर लिए लेकिन आपकी हवा जो आ रही है उससे आपका इंजन डीजल उतना ही। तो आप ऐसा करिए कि हमेशा एसी चालू अपना गर्मी में कर लीजिए, ताकि आपको जो गाड़ी में बाहर की हवा है वो न आए। धूल होता है, गंध होती है, बहुत कुछ उड़ते रहते हैं, तो जो आपके गाड़ी में आ जाएंगे और वहाँ से आपका नुकसान होता है, बदबू आती है। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई भावना है तो आप उसको सुधार लीजिए, अपना एसी चालू करके चलिए। तो दोस्तों यही कुछ पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अगर मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो कि एक ड्राइवर में कौन से गुण अच्छे हैं, कौन से गुण होने चाहिए, कौन से गुण नहीं होने चाहिए गाड़ी चलाते वक्त, तो अगर आप लोगों के अंदर जो भी अच्छे गुण हैं और जो भी बुरे गुण हैं वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कैसी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना मूल्यांकन करते रहिए कि आपको क्या सुधारना है। तो जो नए हैं वो गाड़ी सीखते रहें, ज़िंदगी का आनंद लेते रहें, गाड़ी सीखने का आनंद लेते रहें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।